हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ा था। अब दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि अर्जुन जो है वो अपने बंधु बांधवों को देखकर कृष्ण से कहते हैं कि मैं इन सगे संबंधियों के साथ और भाई बंधुओं के साथ युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो युद्ध न करने का निर्णय लेना चाहते हैं और धनुष बाण छोड़कर रथ में बैठ जाते हैं। और ये सारा जो है वो संजय, जो धृतराष्ट्र राजा के सारथी हैं, वो उनको हाल बता रहे हैं युद्ध का, क्योंकि उनको वेद व्यास जी ने दिव्य नेत्र दिए हुए हैं, जिससे कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो भी घटित हो रहा है वो सारा देखकर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखें, संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा कृपयाविष्टम, इस प्रकार कृपया करुणा से, दया से आविष्टम भरे हुए, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, आंसुओं से भरी हुई, व्याकुल आँखों वाले, नेत्रों वाले, विषीदंतम, दुखी होते हुए, तम, उस अर्जुन को, मधुसूदना, मधुसूदन अर्थात मधु नामक राक्षस को मारने वाले भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, यह बात कही, यह वचन कहा। फिर से देखिए, तथा, इस प्रकार, इस प्रकार किस प्रकार कि जब उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया, तो तथा इस प्रकार अर्थात इस प्रकार युद्ध से विलग होकर बैठ जाने पर, कृपयाविष्टम, करुणा से भरे हुए, दया से भरे हुए, अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम, आंसुओं से भरी हुई, व्याकुल नेत्रों वाले, आँखों वाले, विषीदंतम, दुखी होते हुए, तम, उन अर्जुन को, मधुसूदना इदम वाक्यम वाच, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम वाच, यह वाक्य कहा, यह बात कही। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोले, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन, क्या कहा कृष्ण ने? अर्जुन यहाँ से उठाएंगे, हे अर्जुन, त्वा, विस्मय, तुम्हें इस विषम स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, इदम, यह, कश्मलम, कुतः समुपस्थितम, कश्मलम मीन्स अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार, कुतः समुप, कहाँ से उपस्थित हो गया, क्योंकि, यथा, क्योंकि, अनार्य, अस्वर्गम अकीर्तिकरम, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम, क्योंकि यह आचरण आर्य जुष्ट मीन्स श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, अनार्य जुष्टम मीन्स जो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ना किया जाने वाला है, अर्थात ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है, अस्वर्गम, ना स्वर्ग को देने वाला है, अकीर्तिकरम, ना यश को देने वाला है। आ लगने से क्या हो गया, सब में नकारात्मक बात आ गई, निषेध बात आ गई। अब कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें
हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में यह ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? विषम परिस्थिति क्यों कहा है? क्यों युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं युद्ध के लिए, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन कहते हैं रथ को ले चलो। कृष्ण वहां पे रथ को ले जाते हैं और दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर उस समय अर्जुन ऐसा कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तब जबकि दोनों सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, बिल्कुल युद्ध होने ही वाला है, तब अर्जुन का इस प्रकार कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह एक बहुत ही अलग बात है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में जबकि सभी सेनाएं तैयार युद्ध के लिए खड़ी हैं, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और किस प्रकार का आचरण कहा है उन्होंने? कैसा आचरण है? ना तो ये श्रेष्ठ जनों द्वारा किया जाने वाला आचरण है। क्यों श्रेष्ठ जनों द्वारा किया जाने वाला आचरण नहीं है? क्यों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, उत्तम व्यक्ति जो है, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा किया जाने वाला आचरण नहीं है। अस्वर्गम ना ही स्वर्ग को देने वाला है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वर्णानुसार जो जिसका कर्तव्य है वो उस कर्तव्य का जो वहन करता है तो उसको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे स्मृति ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराने ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में लिखा है। तो उस समय में क्षत्रिय का धर्म क्या था? युद्ध करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना और गलत बात पर, किसी भी गलत बात को न स्वीकारना। तो यहाँ पर अर्जुन युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं और क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है युद्ध करना। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम युद्ध न करने का निर्णय लेते हो तो ये तुम्हारे धर्म से तुम अपने धर्म को छोड़ रहे हो और ये तुम्हें स्वर्ग को देने वाला नहीं है। इस तरह का आचरण तुम्हें स्वर्ग नहीं देगा। तीसरी बात, अकीर्ति कर्म, यश को ना ही यश को देने वाला है। क्यों? कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि तुम्हें जिस तरह का तुम आचरण कर रहे हो और धनुष बाण छोड़कर बैठ के हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये तुम्हें अपयश देगा। क्यों? सब आगे आने वाले सभी तुम्हें यही कहेंगे कि अर्जुन ने कायरता को प्राप्त होकर कायर की तरह युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया, या अपने सामने वाले सेनानायकों से डर कर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। तो इस प्रकार से तुम्हारा अपयश फैलेगा। तो ये जो तुम्हारा आचरण है ये तुम्हें यश देने वाला भी नहीं है। अब कृष्ण कहते हैं क्लैब्यम माँ इसमें गमः पार्थ न एतत्व उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। कहते हैं हे पार्थ, हे अर्जुन। पार्थ क्यों अर्जुन को कहा है यहाँ पर? अर्जुन की माता कुंती का एक नाम है पृथा। पृथा नाम होने के कारण, पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ कहलाए। तो हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लैब्य माँ स्मगमा, कायरता को मत प्राप्त हो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को कष्ट देने वाले, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर, छोड़कर उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हैं कृष्ण? वो कहते हैं अर्जुन को कि तुम इस प्रकार से, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार कायरता को मत प्राप्त हो। कायरता क्यों? क्योंकि तुम युद्ध नहीं करने के निर्णय ले चुके हो। तो तुमसे बढ़कर कायर और कौन होगा? जो सेनाएं सामने खड़ी होकर सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हैं और तब तुम कह रहे हो कि मैंने युद्ध नहीं करना। तो इस तरह की कायरता को मत प्राप्त हो। न एतत्त्वयुपपद्यते, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? तुम एक वीर धनुर्धारी हो, तो तुम्हारे लिए इस तरह की कायरता उचित नहीं है। हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को, कमजोरी को त्याग कर उत्तिष्ठ, खड़े हो जा। मतलब अपने हृदय की कमजोरी को, हृदय दुर्बलता को, क्या दुर्बलता है हृदय की अर्जुन की? कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध कैसे करूंगा। तो इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़े हो। अर्जुनवाच, अर्जुन कहते हैं
कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हव अरिसूदन। अब अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, अहम संख्ये भीष्मम द्रोणम, मैं संख्ये इस युद्ध भूमि में भीष्मम द्रोणम च, भीष्म पितामह और अपने आचार्य द्रोण के प्रति कथम किस प्रकार से, इषुभि प्रतियोत्स्यामि, इषुभि योत्स्यामि बाणों से युद्ध करूंगा, तो पूजार्ह, वे दोनों पूजा के योग्य हैं। हे अरिसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले कृष्ण, वे दोनों पूजा के योग्य हैं। हे मधुसूदन, दोबारा देखिए, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, संख्य युद्ध भूमि में मैं कथम किस प्रकार से भीष्मम द्रोणम चा प्रति, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के विरुद्ध इषुभि योत्स्यामि, इषु बाणों के साथ युद्ध करूंगा, पूजार्ह, वे दोनों पूजा के योग्य अर्थात पूजनीय है। हे अरिसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले, शत्रुओं को मारने वाले कृष्ण, वे दोनों पूजा के योग्य हैं। अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं और द्रोणाचार्य मेरे आचार्य हैं, जिनसे मैंने शस्त्र विद्या की शिक्षा ली है। तो युद्ध भूमि में वो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो इस युद्ध भूमि में उनके साथ किस प्रकार से युद्ध कर सकता हूँ। जिन्होंने मुझे सिखाया है, बाण चलाना सिखाया है, उनके विरुद्ध मैं बाण कैसे उठा सकता हूँ। और जो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, उनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। हे अरिसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले कृष्ण, पूजा, वे दोनों ही पूजा के योग्य हैं, मेरे लिए आदरणीय है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीये भोगान रुधिर प्रदिग्धा। अब अर्जुन कहते हैं कि महानुभावान गुरुन अहत्वा, या ना हलंत अहत्वा, तो महानुभावान गुरुन, महानुभाव अर्थात आदरणीय, गुरुन गुरुजनों को, अहत्वा ना मारकर, इह लोके इस संसार में, भैक्ष्यम अपि भोक्तुम श्रेया, भिक्षा मांगकर भी, भिक्षा से भी, भोक्तुम जीविका चलाना, श्रेया कल्याणकारी है। भिक्षा से प्राप्त अन्न को भोगना था, भिक्षा से जीविका चलाना भी कल्याणकारी है। मतलब वो कहते हैं अर्जुन कि ये निश्चित रूप से महानुभावान गुरुत्वा, आदरणीय गुरुजनों को ना मारकर इस संसार में भिक्षा के द्वारा भी जीविका चलाना श्रेया कल्याणकारी है। क्योंकि गुरुन हत्वा, गुरुओं को मारकर, गुरुजनों को मारकर, यह इस संसार में, इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान, खून से भरे हुए, भोगान, भोगों को, ही भोगों को, एव तू भुंजी, भोगों को ही भोगूंगा। मतलब वो कहता है अर्जुन कि इस संसार में अगर मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मैं भिक्षा मांग कर भी अपना जीवन यापन कर लूंगा, तो वो भी मेरे लिए अच्छा है। मतलब अर्जुन कहना चाहते हैं कि मैं गुरुजनों के ऊपर बाण उठाकर, गुरुजनों का वध करके, इतना बड़ा पाप कृत्य करके मैं किस प्रकार से राज्य को भोगूंगा। तो गुरुओं को ना मार, गुरुजनों को, अपने बड़ों को ना मार कर, मुझे अगर भिक्षा मांग कर भी मुझे रहना पड़ा, तो वही मेरे लिए अच्छा है। क्यों कि गुरुजनों को मारकर, खून से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा था। तो कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर पृथ्वी का राज्य मिलता है, तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खून से भरे हुए उस राज्य को नहीं भोगना चाहता जिस पर मेरे गुरुजनों के वध की
खून से भरी ईंटें लगी हों, खून से भरा जो राज्य मुझे मिला हो, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। तो वो इसलिए कहते हैं कि अपने आदरणीय गुरुजनों को ना मारकर इस यहाँ पर इस लोक में भिक्षा के द्वारा भी जीविका पाना कल्याणकारी, भिक्षा के द्वारा भी जीविकोपार्जन करना कल्याणकारी है। गुरु अथवा गुरुजनों को मारकर, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यह इस संसार में रुधिर प्रदिग्धान खून से भरे हुए भोगों को ही, कौन से भोग, अर्थ और काम रूपी भोगों को ही भोगूंगा। अर्थ में धन और काम में आगे विवाह आदि संतानोत्पत्ति। तो कहते हैं कि खून से भरे हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही भोगूंगा, इसलिए मुझे अपने गुरुजनों के साथ युद्ध नहीं करना। न चैतद विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यदि वा नो जयु याने हत्वा न जिजीविषामस ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। अब अर्जुन कहते हैं चा एतद ना विद्म, और यह भी नहीं जानते हैं, ना कतरत गरियो, कि ना हमारे लिए, कतरत क्या, गरिया श्रेष्ठ है। अब यह नहा, नो मीन्स नहा, विसर्ग लगा के नहा हो जाए, नहा मीन्स हमारा, ना मीन्स नहीं, नहा मीन्स हमारा। तो अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि नहा कतरत गरिया हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयम, यद्वा जयम हम जीतेंगे, यदि, अथवा वा नहा जय, अथवा वे हमें जीतेंगे। हमें दो बातें हैं, हम जीतेंगे अर्थात हम युद्ध में विजयी होंगे, अथवा हमें वे जीतेंगे अर्थात वो जीतेंगे और हम हारेंगे। ये दो बातें हो गई, या तो हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, अर्थात या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे। तो यान हत्वा, जिन्हें मारकर, एव ना जिजीविषामा, हम जीना नहीं चाहते, ते एव धृतराष्ट्रा, ते एव वे ही, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र से ढक प्रत्यय के धातराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखावस्थिता सामने खड़े हैं। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा ना करना श्रेष्ठ है। और कहते हैं हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये भी हमें नहीं पता कि कौन युद्ध में किसकी विजय होगी। फिर आगे कहते हैं कि मान लो हम जीत भी गए, तो जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, कि अगर ये हमारे बंधु बांधव अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो क्या हमारे लिए आगे जीना संभव होगा। तो जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, वे मेरे भाई मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। तो अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो इनके जाने के बाद क्या हम राज्य को भोग पाएंगे। इस तरह से अर्जुन दुखी हैं। चाहे तो ना विद, हम और यह भी नहीं जानते, कतर ना करिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या श्रेष्ठ है। यद्वा जयम, हम जीतेंगे, यदि वा ना जय, तो वे हमें जीतेंगे, यह भी नहीं पता। यान हत्वा, जिन्हें मारकर, एव न जिशी, हम जीना भी नहीं चाहते, ते धातराष्ट्र, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव, प्रमुख अवस्थिता हमारे सामने खड़े हैं, अर्थात वो हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।